नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं मध्य प्रदेश की 100% सही 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। लाडली बहनों के खातों में ट्रांसफर हुई राशि। मध्य प्रदेश की 1.27 करोड़ लाडली बहनों के लिए बड़ी सौगात आई है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने उज्जैन से एक क्लिक में सभी के खातों में 1,250 रुपए ट्रांसफर किए। यह लाडली बहना योजना की 14वीं किस्त है। रक्षाबंधन से पहले सरकार ने बहनों के खातों में बढ़ी हुई राशि भेजकर उन्हें तोहफा दिया है। सीएम ने कहा कि बहनों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए यह योजना जारी रहेगी और आगे भी किस्तों की राशि बढ़ाई जाएगी। आसाराम ने सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में कराई हार्ट की जांच। दुष्कर्म मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम ने 12 जुलाई को इंदौर के सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में हार्ट की जांच कराई। वह अपने अनुयायियों के साथ व्हील चेयर पर अस्पताल पहुंचा और ईको समेत दिल से संबंधित जांचें कराईं। यह उसकी पैरोल अवधि के दौरान दूसरी मेडिकल जांच थी। 15-20 मिनट की जांच के बाद वह लौट गया। इससे पहले 19 फरवरी को भी वह इसी अस्पताल में सामान्य जांच के लिए आया था। बिहार चुनाव की तैयारी। एमपी उज्जैन में निषाद राज सम्मेलन। मध्य प्रदेश सरकार ने उज्जैन में राज्य स्तरीय निषाद राज सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें निषाद समुदाय के विकास को लेकर योजनाएं घोषित की गईं। 2 लाख निषाद परिवारों को फिशरमैन क्रेडिट कार्ड और मछली पालन से जुड़ा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सम्मेलन में भाग लेते हुए इसे सामाजिक समरसता का प्रतीक बताया। यह आयोजन बिहार चुनाव से पहले बीजेपी की रणनीति का संकेत भी माना जा रहा है, क्योंकि निषाद समुदाय की बिहार में भी अच्छी संख्या है। एमपी का पहला 3 लेयर एलिवेटेड ब्रिज। इंदौर और उज्जैन के बीच विकास की नई रफ्तार के तहत प्रदेश का पहला 3 लेयर एलिवेटेड ब्रिज बनने जा रहा है, जिसकी सबसे ऊपर की परत पर मेट्रो दौड़ेगी। सीएम मोहन यादव ने बताया कि इंदौर, उज्जैन, शाजापुर, देवास और धार मिलकर एक मेट्रोपॉलिटन सिटी के रूप में विकसित होंगे। यह अवधारणा राजा भोज के काल की अवंतिका महाजनपद की याद दिलाती है। उज्जैन में शुक्रवार को आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने इस विकास योजना की घोषणा की। एमपी के इस शहर में फिर चला बुलडोजर। इंदौर के जोन नंबर 11 क्षेत्र में नगर निगम की कार्रवाई के दौरान 18 जर्जर मकानों को गिराया गया। ये मकान काफी पुराने और खतरनाक स्थिति में थे, जिन्हें गिराने के लिए बड़ी मशीनें मंगानी पड़ी। निगम का कहना है कि गिरते हुए मकानों से हादसे की आशंका थी, इसलिए यह कदम जरूरी था। कार्रवाई के दौरान पुलिस और निगम के अधिकारी भी भारी संख्या में मौजूद रहे और सुरक्षा के सभी प्रबंध किए गए। स्थानीय लोगों को पहले ही सूचित किया गया था। गाजेबाजों के साथ निकली कलश यात्रा। सावन माह में वैदिक वाटिका में शिव महापुराण कथा और महारुद्र यज्ञ के शुभारंभ पर शुक्रवार को भव्य कलश यात्रा निकाली गई। पीले वस्त्रों में सजी महिलाओं ने सिर पर कलश लेकर हर हर महादेव के जयकारों के साथ पदयात्रा की। यात्रा यज्ञ स्थल से विभिन्न मार्गों से होकर पुनः यज्ञ स्थल पहुंची। सांसद लता वानखेड़े ने कहा कि सावन शिव आराधना का खास महीना है। आयोजन में व्यासपीठ का पूजन आयोजकों द्वारा किया गया। यज्ञ 14 जुलाई तक चलेगा। सिंहस्थ 2028 की तैयारी शुरू। रेलवे स्टेशन से महाकाल मंदिर तक चलेंगे 55 रोपवे। उज्जैन में 2028 के सिंहस्थ महाकुंभ की तैयारियां तेज हो गई हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रेलवे स्टेशन से महाकाल मंदिर तक कुल 55 रोपवे लगाए जाएंगे। इस परियोजना का ठेका डोपेलमेयर कंपनी को दिया गया है, जो डिजाइनिंग का कार्य कर रही है। इसके पूरा होने से महाकाल दर्शन के लिए आने वाले लाखों भक्तों को बड़ी राहत मिलेगी। प्रशासन का लक्ष्य है कि सिंहस्थ से पहले सभी रोपवे का निर्माण पूर्ण कर लिया जाए। एमपी के इस जिले में मूसलधार बारिश ने अस्त व्यस्त किया जनजीवन। छतरपुर जिले में बीते 30 घंटों से जारी भारी बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर है और कई संपर्क मार्ग जलमग्न हो गए हैं। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे घरों से बाहर न निकलें। बारिश के कारण कई ग्रामीण इलाकों का संपर्क टूट गया है। नगर निगम और जिला प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं, जबकि स्कूलों को भी अस्थायी रूप से बंद किया गया है।
13,000 पदों पर शिक्षकों की भर्ती, 18 जुलाई से आवेदन शुरू। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 का शेड्यूल जारी किया है। स्कूल शिक्षा विभाग में 10,150 और जनजातीय कार्य विभाग में 2,939 पदों पर भर्ती की जाएगी। इच्छुक अभ्यर्थी 18 जुलाई से आवेदन कर सकते हैं और अंतिम तिथि 6 अगस्त रखी गई है। भर्ती के लिए उम्मीदवारों को परीक्षा से गुजरना होगा। यह मौका प्रदेश के लाखों युवाओं के लिए सुनहरा है जो सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं। 10 महीने में ही खुल गई एयरपोर्ट के निर्माण की पोल। रीवा एयरपोर्ट के निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे हैं। भारी बारिश के कारण एयरपोर्ट की बाउंड्री वॉल का एक हिस्सा देर रात भर भरा कर गिर गया। इस एयरपोर्ट का उद्घाटन 20 अक्टूबर 2024 को हुआ था, यानी महज 10 महीने में ही दीवार गिर गई। हादसे से क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई। स्थानीय लोगों ने घटिया निर्माण को लेकर अधिकारियों पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं। एमपी के 2 शहरों को बड़ा झटका। नहीं चलेगी मेट्रो। उज्जैन और जबलपुर शहरों को मेट्रो ट्रेन से जोड़ने की योजना पर पानी फिर गया है। कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान में इन दोनों शहरों के लिए मेट्रो संचालन की संभावना नहीं बताई गई, जबकि मार्च में मुख्यमंत्री ने ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन में मेट्रो चलाने की घोषणा की थी। अब ग्वालियर में ही केवल लाइट मेट्रो चलाने का रास्ता साफ हुआ है। मप्र मेट्रो कॉरपोरेशन ने इस संबंध में रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें व्यावहारिक दिक्कतें बताई गई हैं। सीएम से बोले विजयवर्गीय वन विभाग सहयोग नहीं करता। इंदौर में पौधरोपण कार्यक्रम के दौरान मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने अपनी ही सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वन विभाग सहयोग नहीं करता, समय पर पौधे नहीं मिलते। कार्यक्रम में मौजूद सीएम मोहन यादव से उन्होंने आग्रह किया कि विदेश दौरे पर जाने से पहले अफसरों को निर्देश दें ताकि जरूरी संसाधन समय पर उपलब्ध हों। विजयवर्गीय के इस बयान से सरकारी समन्वय पर सवाल उठे हैं और यह बयान सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बना हुआ है। पर्यावरण पीएस और एपको डायरेक्टर पर एफआईआर की सिफारिश। सिया के चेयरमैन एसएन चौहान ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर पर्यावरण विभाग के प्रमुख सचिव और एपको डायरेक्टर पर एफआईआर दर्ज कराने की सिफारिश की है। आरोप है कि पर्यावरणीय मामलों में स्वीकृति देने की बैठक बुलाने में जानबूझकर देरी की गई और माफिया से मिली भगत की गई। मामले ने विभागीय कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सिया सचिव उमा आर माहेश्वरी भी इस विवाद में घिरी हैं। प्रशासन इस शिकायत की जांच करवा रहा है। भोपाल के लोगों को गुनाह में भर्ती बताकर निकाले रुपए। गुनाह के मधुसूदनगढ़ में भोपाल सिटी हॉस्पिटल के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। अस्पताल ने भोपाल के सामान्य लोगों को बिना भर्ती किए उनका नाम दिखाकर मुख्यमंत्री सहायता कोष से करीब 48 लाख रुपए का भुगतान ले लिया। कई लोगों ने कहा कि वे कभी अस्पताल गए ही नहीं, फर्जी एस्टीमेट बनाकर पैसे निकाले गए। स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। ये मामला सीएम हेल्प फंड में भ्रष्टाचार का बड़ा उदाहरण बन गया है। जन, जंगल और समाज की कहानियों को मिला मंच। भोपाल के रविंद्र भवन में ग्रीन हब फिल्म फेस्टिवल का शुभारंभ हुआ, जिसमें जल, जंगल और समाज पर आधारित 8 डॉक्यूमेंट्री फिल्में दिखाई गईं। यह आयोजन महाशक्ति सेवा केंद्र और ग्रीन हब सेंट्रल इंडिया द्वारा किया गया। 2 दिवसीय इस फिल्म फेस्टिवल का मकसद पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक जागरूकता को बढ़ावा देना है। पहले दिन दर्शकों की अच्छी भागीदारी रही। आयोजकों ने बताया कि यह फेस्टिवल युवाओं को प्रकृति और समाज के मुद्दों से जोड़ने का प्रयास है। कुएं की मुंडेर बनाई जाएंगी, महिलाओं को बढ़ावा देंगे। मंदसौर जनपद पंचायत की साधारण सभा में गांव के समग्र विकास पर चर्चा हुई। जल गंगा अभियान, स्वच्छ भारत मिशन और प्रधानमंत्री आवास योजना जैसे मुद्दे मुख्य रहे। बैठक में तय किया गया कि कुओं की मुंडेर बनाई जाएंगी ताकि दुर्घटनाएं रोकी जा सकें। साथ ही महिलाओं को आर्थिक गतिविधियों में बढ़ावा देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली। कृषि, उद्यानिकी और महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं पर भी विस्तार से बात की गई और सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किए गए। दिव्यांगों के लिए बनेगा खास ऐप। ग्वालियर हाईकोर्ट ने दिव्यांगजनों के हित में एक बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने एक ऐसा ऐप बनाने के निर्देश दिए हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए सांकेतिक भाषा को समझ सकेगा। यह ऐप मोबाइल या स्क्रीन के जरिए संकेतों को पहचान कर उन्हें भाषा में बदल देगा, जिससे सुनने और बोलने में असमर्थ लोगों को संवाद में आसानी होगी। यह पहल डिजिटल समावेश की दिशा में अहम मानी जा रही है और इसे जल्द विकसित करने के निर्देश भी दिए गए हैं।